भूतिया ससुराल में हुआ इंसान बहू का स्वागत। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। भूतिया रॉकी शीशे के सामने अपने बालों को सहलाता हुआ गाना गा रहा होता है। तभी उसका भूतिया दोस्त राज उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ मेरे डिस्को दीवाने, इतनी रात में तू कहाँ जा रहा है? रॉकी तो चला अपनी रानी को ढूंढने। अरे भाई तू तो जानता ही है हमारे भूत लोक में अब कोई भी चुड़ैल मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। वहाँ पर शीला की जवानी देखूंगा। और भूत लोक में जो चुड़ैल यानी मुन्नी बदनाम जो हो रही है उसका क्या होगा? अरे भाई चुड़ैल मुन्नी तुझे नहीं छोड़ेगी, वो तुझे कितना पसंद करती है। भाई मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, अब बारी है रानी की और राजा को तो रानी ही चाहिए। वाह भाई वाह, मान गए तुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तेरी बातों में तो अलग ही मजा है। वैसे मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ क्या? भाई तू भी क्या याद रखेगा, तुझे आज पृथ्वी लोक की सैर करवाता हूँ। रॉकी और राज दोनों ही पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक पार्टी में काफी इंसानों को नाचते हुए देखते हैं। ओफो, पूरे धर्राटे काट रहे हैं यहाँ पर इंसान। यकीन ही नहीं होता, पूरी जिंदगी के मजे तो यहीं ले रहे हैं। हम लोग उनके पास जाएंगे कैसे? इन्होंने हमें देख लिया तो हमसे डरकर भाग जाएंगे। अरे जा रे जा, एक भूत होकर तूने छोटी सी बात कर दी। तुझे नहीं पता हम लोग कैसे जाएंगे? बेवकूफ, भेष बदल कर जाएंगे। रॉकी अपना और अपने दोस्त राज का इंसानी भेष बदल देता है, जिसके बाद वो दोनों इंसान के रूप में आकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें शराब, शबाब और हुस्न की परियां नजर आती हैं। अरे वाह भाई वाह, यहाँ है असली जन्नत। दोनों भूतिया दोस्त पार्टी में एंजॉय करते हैं। तभी वहां पर रॉकी को एक बेहोश लड़की नजर आती है। रॉकी उसके पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके पास पहुंच जाता है। वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो नशे में होती है। दो पैग मार और भूल जा, दो पैग मार और भूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा। रॉकी रानी की हालत को देखकर अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। मुझे इसको इसके घर पहुंचा देना चाहिए। रॉकी एक भूत तो था, लेकिन उसे इंसानों के ऊपर दया करना अच्छा लगता था। वहीं रॉकी को रानी की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है, क्योंकि उस पार्टी में सभी लड़कियों ने छोटी छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन रानी ने साड़ी पहनी हुई थी। रॉकी उसकी आइडेंटिटी देखकर उसे हवा में उड़कर उसके घर पहुंचा देता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रॉकी भूत लोक से वापस रानी को देखने के लिए आता है। कहाँ गई वो लड़की? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी घर के अंदर से रानी बाहर निकलती है और उसकी माँ उसको लंच देते हुए कहती है, रानी, रोजाना तुम टिफिन भरकर लेकर आती हो। देखो अब तुम लंच पूरा खत्म करके आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें लंच दूंगी ही नहीं। ओहो, आप चिंता क्यों करती हो? मैं लंच खाकर ही आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आसमान में उड़ता हुआ भूतिया रॉकी खुद से कहता है, आखिरकार रॉकी को रानी मिल ही गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस लड़की का नाम रानी है। यही बनेगी मेरी सपनों की नई हकीकत की रानी। तभी रॉकी भूतिया भेष बदलकर इंसानी रूप में आता है और सीधा रानी के सामने आकर उससे कहता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, आई रुत मस्तानी कब आएगी तो, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तो, चलिया तो चलिया। रॉकी के डोले शोले और उसकी स्मार्टनेस देखकर रानी का दिल उसके ऊपर फिसल जाता है। रानी को भी रॉकी पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। रॉकी रानी का दिल तो जीत लेता है, लेकिन अब उसे एक डर होता है। मैं रानी को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन हम दोनों की शादी कैसे होगी? रॉकी इस डर के साथ अपने भूत लोक में अपने परिवार के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तभी रॉकी की चुड़ैल माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह बेटा, मुझे बस यही उम्मीद थी। चल जल्दी से बता, कौन सी चुड़ैल है जिससे तुझे प्यार हुआ है? शीशम की चुड़ैल है या पीपल की चुड़ैल है या फिर बरगद के पेड़ की चुड़ैल है? जो भी चुड़ैल होगी हमें तो वो मंजूर है। अरे नहीं माँ, दरअसल बात यह है कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक इंसान की बेटी है। उसका नाम रानी है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? भूत लोक में तो इंसानी बहू लेकर आएगा। अरे वो तो तुझसे शादी भी नहीं करेगी जब उसे पता चलेगा कि तू एक भूत है।
तभी भूतिया रॉकी की बहन चुड़ैल रागिनी कहती है, ओहो पिताजी, आप लोग भी ना भैया को कंफ्यूज कर रहे हो। अरे वैसे भी कौन सा बड़ी बात है, अगर वो इंसान है तो यहाँ आकर चुड़ैल बनी ही जाएगी और फिर मरने के बाद हर किसी को यही तो आना होता है। मैं तो कहती हूँ शादी तक उसे इस बात का पता ही नहीं चल रही कि उसकी शादी एक भूतिया घराने में हो रही है। जैसे ही वो घर प्रवेश करेगी हम उसको अपना असली रूप दिखा देंगे। वाह मेरी चिमर की चुड़ैल वाली बहन, तूने पहली बार जिंदगी में सही बात बोली है। अब मैं रानी से शादी करके उसे यहाँ ले आऊंगा और उसके बाद तुम बेशक अपना असली रूप दिखा देना। मैं जानता हूँ मेरी रानी मेरे प्यार को नहीं ठुकराएगी। रॉकी ऐसा ही करता है। वो इंसानों की दुनिया में जाकर रानी से इंसानों का भेष बदलकर शादी कर लेता है, जिसके बाद रात के समय उसकी माँ सुष्मिता उसे विदा करने लगती है। बेटी, अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और हमेशा उसका साथ देना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वहीं से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। जा बेटी, अपने ससुराल में खुशी से रहना। माँ, आप मुझे बहुत याद आओगी, मैं आपसे आकर मिलती रहूंगी। चलो माँ, मैं चलती हूँ। रानी रॉकी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद रॉकी अपनी भूतिया शक्तियों से रानी को बेहोश कर देता है और गाड़ी को रोक देता है, जिसके बाद वो उसे गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी भूतिया शक्तियों के साथ भूतलोक ले जाता है, जहाँ जैसे ही रानी को होश आता है वो भूतिया दुनिया देखकर अचंभित रह जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कैसी दुनिया है? ये हमारी इंसानी दुनिया तो नहीं लग रही। रॉकी, ये सब क्या है? रॉकी रानी को सबसे पहले अपने घर के पास ले आता है, जहां रॉकी का पूरा भूतिया परिवार होता है। अपने सामने रॉकी के भूतिया परिवार को देखकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी रॉकी भी अपने असली रूप में आकर उसके सामने आ जाता है। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे झूठ बोला हूँ और झूठ बोलकर तुमसे शादी की है, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस इसीलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। दरअसल मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत हूँ और ये मेरा भूतिया परिवार है। तुम्हारे इस भूतिया ससुराल में स्वागत है। नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। अरे शादी एक लड़की के लिए कितना बड़ा सपना होता है और तुमने तो मेरा सपना ही चूर चूर कर दिया। भला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी किसी भूतिया परिवार में होगी। रानी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह अपने परिवार को याद करके रोने लगती है। रानी को रोता हुआ देख रॉकी बहुत उदास हो जाता है और वो भी रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जगह वहीं है, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भूतिया रॉकी को रोते हुए देखकर रानी को उसके प्यार का एहसास होता है, जिसके चलते रानी उससे कहती है, अब तुम जैसे भी हो मेरे पति हो और हम दोनों इसी दुनिया में रहेंगे। ये सुन रॉकी बहुत खुश होता है। रॉकी के साथ साथ उसका भूतिया परिवार भी बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी रानी का गृह प्रवेश करता है, जिसके बाद रानी भूतिया दुनिया में अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रेलवे स्टेशन के पास एक घसीटा नामक गांव था, जहां पर लोगों ने अपनी खुद की एक दुनिया बसा रखी थी। वहां के लोगों के घर भी घास के बने होते हैं। वहीं उस गांव में जो रेलवे स्टेशन था, उसकी वजह से गांव के लोग शाम 5 बजने के बाद से ही अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। शाम होते ही पूरा गांव ऐसा लगता है मानो जैसे कोई खंडहर हो। एक शाम 5 बजते ही गांव के सभी लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन से एक अर्जुन नाम का लड़का उतरता है। आखिरकार मैं घसीटा गांव में पहुंच ही गया। अजीब ही नाम है, घसीटा। अरे ये कोई नाम होता है? पता नहीं क्या सोचकर इस गांव का नाम घसीटा गांव रखा है। अर्जुन के दादा घसीटा गांव के थे और हाल फिलहाल ही वो भगवान को प्यारे हो गए थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियां उनके गांव की नदी में बहा दी जाए, क्योंकि उस नदी में ही उनका पूरा बचपन गुजरा था। जब अर्जुन गांव में पहुंचता है तो उसे गांव में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या बात है, मैं इतनी दूर से इस गांव में आया हूं और इस घसीटा गांव में यानी घास के गांव में एक भी इंसान नहीं है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, अब यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? आहा, सोच रहा था कि अस्थियां बहाने से पहले कुछ खा लेता, लेकिन अब खैर छोड़ो।
कर ही क्या सकता हूँ, पहले इन हस्तियों को ही वहां ने लेकर चलता हूँ। वो नदी घास के रेलवे स्टेशन के पास ही थी, जहां पर जितनी भी ट्रेन आया करती वो सिर्फ और सिर्फ घास से ही बनी होती थी। अर्जुन अपने दादा की अस्थियां लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने दादा की हस्तियां बहाने लगता है। तभी उसे शोर शराबा आता है। अरे ये शोर शराबा कहां से आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ढोल ताशे बैंड बाजा सब बज रहा हो, मानो जैसे किसी की बारात जा रही हो। अर्जुन यहाँ वहां देखने लगता है। तभी उसे दूर से एक बारात जाती हुई नजर आती है। लो जी, कर लो बात। पूरे गांव में एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर पूरी बारात जा रही है। लगता है पूरे गांव के लोग इस बारात में ही शामिल हैं। जरा देख कर आता हूँ, आखिर ऐसे किसी इंसान की बारात जा रही है जो पूरा गांव ही खाली हो गया। अर्जुन बारात देखने के लिए ढोल के पीछे जाने लगता है, जिसके चलते वो सीधा भूत की बारात में पहुंच जाता है, जहां पर सभी भूत और चुड़ैल ढोल पर नाच रहे होते हैं। ओ ढोल जगीरोदा करता फिरे कमाल, ओ जोगी नचते ने, ओ जोगी नचते ने, ओ ढोल जगीरोदा। चुड़ैल को गाना गाते हुए देख तभी भूतिया दूल्हे का दोस्त उसे देखकर गाना गाता है। आज मेरे यार की शादी है, ओ आज मेरे यार की शादी है। भूत और चुड़ैल पूरे जोर शोर के साथ बारात को लेकर जा रहे होते हैं। वहीं भूतिया घोड़े के ऊपर एक भूतिया दूल्हा बैठा हुआ सभी बारातियों से कहता है, चलो सीधा घास के रेलवे स्टेशन चलो, जहां मेरी घास की ट्रेन मेरा इंतजार कर रही है। घास की ट्रेन से ही मैं अपने ससुराल जाऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी से शादी करके उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। भूत के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल नाचते कूदते रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी घास की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसे ट्रेन में रहने की सारी सुख सुविधा होती है और पर्सनल केबिन तक बने होते हैं। यहाँ तक कि एक रूम उसमें सुहागरात के लिए भी तैयार किया होता है। ये सब देखकर अर्जुन अचंभित रह जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं किसी सपने में तो नहीं हूँ? हे भगवान, क्या सच में ये भूत और चुड़ैल की बारात जा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये घास का गांव कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी है। आखिर इस घास की ट्रेन का क्या रहस्य है? मुझे पता लगाने के लिए ट्रेन में चढ़ना होगा। अर्जुन चोरी छुपे घास की ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां वो छुपकर सभी भूत और चुड़ैलों को जश्न मनाते हुए देखता है। तभी अचानक से न चाहते हुए भी उससे हलचल हो जाती है और सभी भूत और चुड़ैल उसे पकड़कर भूतिया दूल्हे के पास ले आते हैं। अरे भाई देख, ये बंदा मैंने इसे घास की ट्रेन से पकड़ा है। पता नहीं ये छुप कर क्या कर रहा था। अच्छा, तो आज हमारी बारात में एक इंसान भी शामिल होने आया है। चलो इसकी खातिरदारी करते हैं। इसकी खातिरदारी करनी बहुत जरूरी है, वरना गांव वालों को कैसे पता चलेगा कि शाम के वक्त मैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए निकलता हूँ। भूतिया दूल्हा के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल अर्जुन को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसके चलते अगले दिन जब अर्जुन को होश आता है तो वो अचानक से चिल्लाते हुए उठता है। कहाँ हूँ मैं? ये चारों तरफ अंधेरा कैसे हो रहा है? अरे कोई बत्ती जलाओ, मुझे डर लग रहा है। उस हादसे के बाद अर्जुन अपनी आंखों को खो चुका था। गांव के लोगों ने उसे रेलवे स्टेशन से उठाया था, जहां कुछ लोग उससे कहते हैं, अरे लगता है तुम इस गांव की भूतिया बारात का शिकार हो गए हो। जो भी उस बारात को देखता है वो अंधा हो जाता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। इस गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस भूतिया बारात को देखा और आज तक वो कभी किसी भी चीज या किसी वस्तु को देख ही नहीं पाए, यानी कि वो अंधे हो गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रात को मैंने भूतिया बारात देखी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हो चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। जल्दी से लाइट ऑन करो, मुझे चारों तरफ अंधेरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन अब अंधा हो चुका था। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहा था, वो भी सदमे में था। वहीं गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि गांव में कई लड़कियां, कई बच्चे, कई बूढ़े और कई जवान जिन्होंने उस भूतिया बारात को देखा था, वो सभी अंधे हो चुके थे। और गांव के लोग अब दोबारा किसी के साथ ये दुर्घटना नहीं चाहते थे, जिसके चलते वो सभी मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, हम बहुत ही संकट में हैं। हमारा गांव एक के बाद एक अंधेर की तरफ जाता जा रहा है। अगर ये रुका नहीं तो पूरा गांव अंधा हो जाएगा और कभी जिंदगी में कोई देख नहीं पाएगा। तांत्रिक बाबा गांव वालों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, चिंता मत करो, आज की रात मैं तुम्हारे गांव में जरूर जाऊंगा और इस परेशानी को जड़ से खत्म करूंगा।
शाम होने से पहले गांव के सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी खेत की दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि गलती से भी कोई भूतिया बारात को निकलते हुए देख न ले। वहीं रात में जब भूतिया दूल्हा अपनी बारात के साथ निकल रहा होता है, उनके सामने तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा। रुक जा भूतिया दूल्हे, रुक जा, कहाँ जा रहा है? आखिर कब तक इस तरह तू लोगों को परेशान करता रहेगा? अरे क्यों कर रहा है तू ये सब कुछ? क्या हुआ है तेरे बीते कल में? बता, जल्दी जल्दी बता। अबे तू कौन होता है बे, मुझे ये सब पूछने वाला और रोकने वाला? हाँ, तेरे जैसे 36 आए हैं, 36 गए हैं। कल तक तू भी दिन का उजाला देख नहीं पाएगा। तू सीधी उंगली से मानने वाला नहीं है, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। तांत्रिक अपनी विद्या पढ़कर भगवती भूतिया दूल्हे और उसकी पूरी बारात पर फेंक देता है, जिसके चलते वो 440 के वोल्ट की तरह तड़पने लगता है, जिसके चलते भूतिया दूल्हा कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? काफी समय पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। घास की मदद से मैंने इस गांव का बहुत परिवर्तन किया था। इसी के चलते मैंने घास की ट्रेन बनाई थी और उस ट्रेन में मैं अपनी बारात लेकर जा रहा था। लेकिन एक दुर्घटनावश ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और हम सब मर गए। तब से हम सब की आत्मा भटक रही है। मेरी इच्छाएं मर गई, जिसके चलते मैं जब भी रात को बारात लेकर निकलता तो लोग अंधे होने लगते। इसमें मुझे मजा आने लगा। तेरे मजे के चलते न जाने कितने लोग अंधे हो गए। अब ये और नहीं होना चाहिए, इसलिए तुझे तेरी अधूरी ख्वाहिश के साथ ही मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लड़की से तेरी शादी होने वाली थी वो किसी और से शादी करके अपने जीवन में खुश है। ये सुनकर भूतिया दूल्हा हैरान रह जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्रों के उपचार से भूतिया दूल्हे और उसकी पूरी बारात को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद घसीटा गांव के ऊपर से भूतिया बारात का साया हमेशा के लिए मिट जाता है और अब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।